वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कङ्करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत की 11वीं प्रकरण स्वप्न साकार हुआ। तो श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका रवाना होने के एक दिन पहले अपने गुरु महाराज की समाधि दर्शन के लिए मायापुर जाते हैं और कोलकाता लौट आते हैं। अब ये पूरी तरह से तैयार है अमेरिका जाने के लिए। उनके पास जब अमेरिका जा रहे थे, एक सूटकेस, एक छतरी और कुछ शुष्क खाद्यान्न है। वो नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। हम्म, तो प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा अमेरिकन क्लाइमेट में क्या स्थिति होगी, वहाँ माइनस टेम्परेचर होगा, अनुकूल लोग नहीं होंगे, प्रतिकूल अवस्था है मौसम के दृष्टिकोण से भी, खान पान संस्कृति सभ्यता के दृष्टिकोण से भी। इस सारे के बावजूद भी प्रभुपाद प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि गुरु के आदेश सर्वोपरि है, मुझे जाना ही है, मुझे गुरुदेव के सपनों को साकार करना है। शायद अमेरिका में वहां केवल मांसाहार में मिले, तो यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। तो प्रभुपाद इस प्रकार कुछ आकलन लगाते हैं और अमेरिका प्रस्थान के लिए दृढ़ निश्चय होते हैं। जैसे आगे प्रसंग आएगा किस प्रकार प्रभुपाद जो अमेरिका पहुंचते हैं, और गोपाल अग्रवाल सेली अग्रवाल के घर रहते हैं। तो गोपाल अग्रवाल भारतीय मूल के थे, लेकिन विवाह किए थे अमेरिका, सेली को विवाह किए थे। और सेली और गोपाल से उत्पन्न हुए छोटे बालक ब्रिज। हाँ, तो ब्रिज को, ब्रज ब्रिज, जिसको प्रभुपाद बचपन में खिलाया करते थे। तो प्रभुपाद को सेली अग्रवाल के घर रहना पड़ता था, गोपाल अग्रवाल के घर। तो जहां पर अनुकूल वातावरण नहीं, वो लोग मांसाहार करते थे। तो फ्रिज में मांस भी रहता था, और प्रभुपाद फ्रिज के एक ट्रे में अपनी अ, भोग भी रखते थे, साग सब्जी आदि रखते थे। तो एक आचार्य, एक संस्थापक आचार्य कितने संघर्ष से गुजरते हैं। तो उनका जो मुख्य सामान था, वो ट्रकों में भरी उनकी भागवतम की पहले 3 खंड पुस्तक सिंधिया जहाज में अलग से ले जाया जा रहा था। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक को 200 प्रतियों के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रहा था। हम देखेंगे कभी कभी हम ट्रैवल भी करते हैं, सामान ज्यादा होने से कैरी करना कितना मुश्किल होगा। हाँ, तो किसी प्रकार से श्रीमान मोरारजी, जो जलदूत के कैप्टन है पांड्यन, उनको हाँ बोल रखे हैं। तो वो प्रभुपाद के हर प्रकार के ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका जाएंगे, जिनके निजी निवास स्थल नहीं, किसी के घर में रहेंगे, खान पान की भी कुछ व्यवस्था नहीं, किसी की ठिकाना व्यवस्था नहीं, और उसमें 200 पेटियां, 200 इंटू 600 बुक्स, लाइक ये भागवतम के पहले स्कंद के 3 खंड और टोटल 200 प्रतियां वो लेके जा रहे हैं। कितने कठिन कार्य है एक्चुअली। इसलिए प्रभुपाद जब भारत से जा रहे थे, बहुत भक्त पूछे कि प्रभुपाद आप अपने साथ ये अनमोल तोहफा भागवतम के ले जा रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं वास्तविक भागवतम मुझे ले जा रहा है। हम्म। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक को 200 प्रतियां के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था कि स्वयं कृष्ण से अभिन्न है श्रीमद् भागवत, साहित्यिक अवतार है। रवाना होने की एक दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले ही जीवन से
उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था, और वे बहुत वृद्ध थे, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। हाँ, तो विदेश जाना और समुद्र में सफर करना, और वो भी जहाज में, और भी मालवाही जहाज जो सामान ढोने वाली कार्गो शिप में। हम्म, और प्रभुपाद वृद्ध भी हो चुके थे। हम्म, और स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कई प्रकार की बीमारी सो तो जरावस्था में आ ही जाते हैं। फिर भी वो अज्ञान देश जा रहे थे। वहां स्वागत की आशा भी नहीं थी। इतने बड़े संस्थापक आचार्य भारत से जा रहे हैं। इतने बड़े संस्थापक आचार्य भारत से जा रहे हैं, यहाँ उनको सी ऑफ करने कोई नहीं है। जो खिदिरपुर पोर्ट कोलकाता में, उनको विदाई के लिए कोई नहीं है, ना कि अमेरिका में कोई लेने आएगा। लेकिन आत्मविश्वास बड़ी दृढ़ है। भारत से भी कोई अमेरिका जाता है जिसको अमेरिका बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई उसको रिसीव करने आएगा, रास्ता बताएगा, तरीका बताएगा। और ये बात है 60 के दशक की। हाँ, लेकिन प्रभुपाद कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जा रहे हैं, कृष्ण अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे ये विश्वास के साथ। अज्ञात स्थान है, अज्ञात लोग है। हम्म कैसे जाएंगे, कुछ भी, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ जाते हैं। अपने देश भारत में गरीब होने और अज्ञात होना एक बात थी। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी है। तो भारत में स्वाभाविक कोई अनजान व्यक्ति आएगा, कोई साधु संत आएंगे, किसी एकांत स्थान में पहुंचेंगे, तो लोग तुरंत मदद करने आप आ जाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ मदद मांगे तो भारतीय लोग स्वाभाविक मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भले ही भारत में अभी पाश्चात्य संस्कृति की सभ्यता प्रभावित किया है, ये लोग बदले हैं, लेकिन अमेरिका पश्चिम में ऐसा नहीं है। हाँ, तो पश्चिम तो अलग सभ्यता है। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी है भारत में। कोई लखपतियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतिज्ञा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था। हम्म, आज हमारे यहाँ पर अ, परम पूज्य भक्ति प्रचारक परिव्राजक महाराज कह रहे थे कि अमेरिका में जब जाओ, लोग डाउटफुल होके देखते हैं, ये कौन है भाई, ये वस्त्रधारी कौन है, सन्यासी वस्त्रधारी। महाराज बता रहे थे कि जैसे अमेरिका में हम्म, कैदी लोग ऐसे वस्त्र पहनते, इसी कलर के, साफरन कलर के। तो ये भगवा वस्त्रधारी को अमेरिका में लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। भारत में सम्मान की दृष्टि से, और अमेरिका में डाउटफुल दृष्टि से देखते हैं, कौन आ गया, कौन है, कौन है। और कई कई राष्ट्रों में भी, भारत जहाँ पर ज्यादा इस्लामिज्म है, ज्यादा अलग अलग कम्युनिज्म है, तो वहां तो इस वस्त्र परिधान करके ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान, रसिया आदि कई कई स्थान पर इस प्रकार स्थिति है। लेकिन भारत में स्वाभाविक रूप से सन्यासी वस्त्र, सन्यासी को सम्मान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का सम्मान था। लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए भी वे कुछ नहीं थे, केवल विदेशी थे। तो प्रभुपाद जब प्रारंभिक समय में साफरन पहन के घूम रहे थे, भगवा वस्त्र, तो वहां के लोग बोलते ये कौन है, ये बेडशीट पहन के क्यों घूम रहे हैं। तो सन्यासी को वो पहचानते नहीं, सन्यासी क्या है। हम्म, लेकिन भारत में साधु संतों को आदर करते, सम्मान करते हैं। लेकिन अमेरिका तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहां ना साधुओं और कोई परंपरा थी, न मंदिर थे, न निःशुल्क आश्रम आश्रम। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वे ले जा रहे थे, जिनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। अमेरिका में जब वे किसी से मिलेंगे, तो उसे भागवत, श्रीमद् भागवत, भारत की शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना पत्र भेंट करेंगे। तो प्रभुपाद न केवल भागवतम लेके जा रहे हैं, एक सूचना प्रतियां ले जा रहे हैं, ये बुकलेट,
छोटे बुकलेट बनाए हैं कि भारत का शांति और सद्भावना का संदेश, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक को लिखे हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी लिखे हुए हैं। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का, जिसके दूसरे दिन उनका 17वां जन्मतिथि आने वाला था। विगत कुछ वर्षों में हुए हरे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। तो 13 अगस्त का दिन था। प्रभुपाद जिस दिन कोलकाता से प्रस्थान करेंगे अमेरिका के लिए, खिदेरपुर पोर्ट, वेस्ट बंगाल, कोलकाता नगरी, आज भी प्रभुपाद की यादगार में वहां पर इस प्रकार प्रभुपाद की एक विग्रह स्थापित की गई है, प्रभुपाद की जो पोर्ट्रेट। तो 1965 13 अगस्त, और ये जो 13 अगस्त है 1965 के साल में जन्माष्टमी की कुछ दिन पहले की बात है। और जन्माष्टमी के अगले दिन ही प्रभुपाद के जन्मोत्सव है, 17वीं जन्मोत्सव आने वाला है। और कुछ साल पहले से प्रभुपाद हर जन्माष्टमी वो वृंदावन में मनाते थे, वृंदावन में रहते थे। बहुत से वृंदावनवासी जो वहां रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जहां उन्हें शांति मिलती थी, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करते थे। तो भारतीय समाज के अनुसार लोग वृद्ध होने से तीर्थ स्थान में अंतिम समय बिताते हैं। सबकी ही चाहत होती है मुझे धाम में ही मेरी प्राण छूट जाए। तो स्वाभाविक है वृंदावन में भारतवर्ष से अनेक अलग जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, वो अंतिम समय बिताने के लिए वृंदावन निवास करने आते हैं। और शांतिपूर्वक रहते थे और उसे छोड़ना जिस प्रकार भगवान वृंदावन को छोड़कर एक पल भी बाहर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार जो लोग आध्यात्मवादी है, भक्ति मार्ग पर हैं, वो चाहते हैं कि मुझे धाम वास करना चाहिए और जीवन के अंतिम काल में मुझे वृंदावन में रहना चाहिए। मेरे जीवन की सार्थकता है अगर वृंदावन रहते मेरी प्राण छूटे। तो बहुत से वृंदावन वासी यही चाहते हैं, कभी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी को यह भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में न हो। यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं ये शपथ लिए थे कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन का पूर्णता प्राप्त करना था। इवन कृष्ण डोंट गोज आउट ऑफ वृंदावन, नेवर लीव्स वृंदावन, वृंदावनम परित्यज्य पदैकम न गच्छेत्। वृंदावन को छोड़कर एक पद भी भगवान बाहर नहीं जाते हैं। इवन वृंदावन से बाहर मथुरा भी नहीं, वृंदावन तो वृंदावन, द मेन वृंदावन, सच इंपोर्टेंट प्लेस लाइक। और हिंदू परंपरा यह है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए और म्लेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी, और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से भिन्न नहीं थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में होगा। तो प्रभुपाद की स्वाभाविक इच्छा यही रहती है कि मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ, कहीं मुझे बाहर स्थान पर शरीर छोड़ना ना पड़ जाए। और जानते थे कि प्रभुपाद जाने से पहले कोई साधु संत 7 समुंदर पार बाहर नहीं गए थे। सन्यासी के बड़े कठोर नियम होता था कि सन्यासी को 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए, सिला हुआ कपड़ा परिधान नहीं करना चाहिए, गाड़ी मोटर हवाई अड्डा सुविधाओं को नहीं उपयोग करना चाहिए, चमड़ी जूता आदि जूताओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कई प्रकार नियम था साधु समाज में। लेकिन प्रभुपाद प्रचार हेतु गुरु महाराज के आदेश हेतु ये सब से ऊपर हटके प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। तो कई सारे नियम शास्त्र में दिया गया है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु जो आदेश देते हैं वो सब नियमों से परे है। जैसे कभी कभी आप लोग एकादशी करते हैं, एकादशी में कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है जो हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। अगर हम गुरु से दिशा निर्देशन प्राप्त करते क्या करना चाहिए, तो गुरु आदेश सर्वोपरि। जैसे प्रभुपाद एकादशी के दिन अपने विदेशी भक्तों को कहते थे कि आप प्रचार के लिए दाढ़ी भी काट सकते हैं, जबकि हरि भक्ति विलास आदि में दाढ़ी नाखून काटना एकादशी वर्जित है। तेल लगाना कई प्रकार की चीज है, एक्चुअली दवाई खाना भी
दवाई क्योंकि स्वाभाविक बायो प्रोडक्ट नहीं है, आई मीन से लाइक कई प्रकार के मिश्रण रहता है, तो दवाई लेना भी परहेज है। लेकिन जो स्वास्थ्य बहुत खराब हो तो गुरुदेव के आदेश से हम लेने से गुरु और उनकी, तो फिर वो नियम सबसे परे है। हाँ, तो हिंदू परंपरा के तहत कोई सन्यासी को 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए, मिलेच्छ देशों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिल प्रभुपाद अपनी गुरु महाराज की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा अनुसार ये सभी नियमों से परे जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के हर नगर गांव में हरिनाम संकीर्तन होगा, इसको सफल करने के लिए प्रभुपाद चाहते हैं। सो इन द भक्ति we can break the lower principle for higher purposes, for following the higher principles, कि कुछ कुछ छोटे छोटे नियमों को हम सरपास कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार हो रहा है, तो बुखार अवस्था में या कहीं शरीर खराब है, मोशन वगैरह हो रहा है बार बार, तो उस स्थिति में स्नान बार बार करने से बीमारी बढ़ जाएगी, तो कुछ शुद्धि मंत्र आदि कर सकते हैं। हाँ, तो सभी नियमों से परे नियम है, कैसे भगवान का निरंतर स्मरण हो, कभी भगवान का विस्मरण न हो। हाँ, इसी को श्रील अरूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात सिद्ध सर्वैव निषेधासु एतयो एव किंकरा। कि सभी नियमों के सार नियम है कि भगवान को हमेशा याद रखना, किसी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं। एंड दिस द एसेंस ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। हाँ, तो ये प्रिंसिपल को सामने पालन करेंगे तो बाकी नियम अब सेकेंडरी हो जाता है। ऐसे तो भक्त चाहता है कि मुझे हर प्रकार की जो शास्त्र में दी गई निर्देश, भक्ति विज्ञान में दी गई निर्देशों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें शास्त्र गुरु वर्ग से सलाह लेकर उस परिस्थिति का क्या करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद को छोड़ने श्रीमान भट्टाचार्य आए हैं, भक्तिवेदांत स्वामी और भट्टाचार्य दोनों। हाँ, तो प्रभुपाद कोलकाता पहुंचने के बाद उनके कहीं रहने की निवास स्थली नहीं, जो कोलकाता उनकी प्रिय है, बचपन बीता है, एक धनाढ़ परिवार है, आदर्श परिवार है, वैष्णव परिवार है। लेकिन आज जब विदेश जा रहे हैं, संन्यास आश्रम में हैं, परिवार से दूर हैं, कोलकाता में रहने की ठिकाना नहीं। जब हम किसी शहर में पले बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो शरीर अपनापन महसूस होता है ना। हम कोई भी स्थान में ज्यादा समय बिताते हैं तो वो स्थान अपनापन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप पारिवारिक सांसारिक जीवन से अलग हो जाते हैं, वो स्थान जैसे आपके लिए अनजान बन जाता है, कोई जानने वाला नहीं हो जाता है। हाँ, तो श्रीमान भट्टाचार्य जो बड़ी कीर्तनिया सुंदर भजन गायक हैं, जो प्रभुपाद से मिले थे यूपी के गवर्नर श्रीमान विश्वनाथ दास जी के घर कार्यक्रम के दौरान, तो प्रभुपाद आकर उन्हीं भट्टाचार्य जी से संपर्क करते हैं, उनके घर में निवास करते हैं 2-4 दिन अमेरिका जाने से पहले। और श्रीमान भट्टाचार्य और भक्तिवेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कोलकाता बंदरगाह पहुंचे। तो भट्टाचार्य जी प्रभुपाद जी को बड़े सम्मान करते थे और जानते थे ये बाकी साधुओं की तरह नहीं, ये कोई विशेष साधु है। तो इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान था। तो प्रभुपाद उन्हीं के घर में ठहरते हैं और वही प्रभुपाद को छोड़ने के लिए आते हैं, जो खिदिरपुर पोर्ट के पास। भक्तिवेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की बंगाली प्रति थी, जिसे वो सागर यात्रा के बीच पढ़ना चाहते थे। इसे प्रभुपाद भागवत गीता, एक बार प्रभुपाद से शिष्यगण पूछे, प्रभुपाद आप तो अनेक पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं, अगला क्या लिखेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं, आई प्रीफर टू राइट भगवत गीता, भगवत गीता विल बी प्रायोरिटी। ही लव्स टू राइट रिपीटेड commentary on Bhagavad Gita, many commentary. क्या हाँ, तो प्रभुपाद अमेरिका यात्रा के दौरान जहाज जलदूत जहाज में क्या लेके जाते हैं? चैतन्य चरितामृत की प्रति। हाँ, तो वही उसी को पढ़ना चाहते हैं। समय जो बिताना चाहते हैं चैतन्य चरितामृत पाठ करने के लिए। आप जो बंगाल में यानी कोलकाता में जो गौड़ीय वैष्णव है, वो बड़ी प्रेम पूर्वक, जो पुराने या जो लोग गंभीर भक्त हैं, प्रतिदिन चैतन्य मंगल जो पांचाल राग में गाया जाता है, या चैतन्य भागवत की जो पद्य रूप में है, उसकी प्यारों को बड़ी मधुर स्वर में गाते हैं, भगवान की गुणगायन करने वाले। ऐसे चैतन्य चरितामृत बड़ी सैद्धांतिक पुस्तक है, लेकिन चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत
बड़ी अमृत तुल्य लिखा हुआ है पद्य में, जिसका आस्वादन बड़ी आनंद से करते हैं सरल सरल भक्तजन। तो शिल प्रभुपाद जलदूतक में अपने साथ ले जा रहे हैं पूरा चैतन्य चरितामृत, और उसी को वो रास्ते पर पढ़ना चाहते थे। अपना भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे, जैसी कृष्ण की इच्छा है। तो कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि, कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे हो। लेकिन प्रभुपाद ये कहते हैं कि मैं अपना जो भोजन है भगवान को अर्पित प्रसाद भोग आदि तो मैं जहाज में बना लिया करूंगा। तो श्रीमान श्रीमती मुरारजी अपनी जो सेक्रेटरी थे चौस्की, और जलदूत जहाज के जो नाविक कैप्टन हैं श्रीमान अरुण पांड्या, तो उनको बोल रखे थे, और प्रभुपाद के लिए भरपूर मात्रा में अमेरिका यात्रा तक पूरा होने तक साग सब्जियां फल हर प्रकार की वस्तु अनाज आदि उपलब्ध हैं प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद ये सोच रहे थे कि मुझे जहाज में ही हाँ, मुझे बना लेना चाहिए, भोजन बना लेना चाहिए, अन्यथा वो भूखे रहेंगे। बाकी जैसे कृष्ण की इच्छा। अपने सारे जरूरी सामान की उन्होंने जांच की, यात्रा टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, पी फॉर्म, जामीन की पता आदि, हाँ, और अंततः समय आ गया था। तो जिस प्रकार आप विमान में सफर करते हैं विदेश, हाँ, तो आपको इमिग्रेशन चेक होता है, आपके हर सारे डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो इसी प्रकार जहाज में यात्रा के दौरान भी प्रभुपाद की सारे जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की गई। उनके पास जो अमेरिका जाने की यात्रा की टिकट है, जो पासपोर्ट है, जो प्रवेश पत्र मिली है, पी फॉर्म है, जामीन का पता, ये सब सरकारी अधिकारीगण परीक्षण करते हैं कोलकाता में। तभी वो समय करीब आ गया जब प्रभुपाद को निकलना है। चलो, प्रभुपाद कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। इट्स नॉट इजी लाइफ कि किसी को भारत छोड़कर बाहर जाना, स्पेशली जब विदेशों में प्रतिकूल वातावरण है, मौसम अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, संस्कार सभ्यता अलग है, बड़ी कठिन है। तो बाहर जाके क्या देखेंगे, सब स्थान एक जैसा है। लेकिन भक्त जब जाता है, भक्त केवल भगवान की वाणी का प्रचार हेतु जाता है। हम्म, कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश के बाहर निकल सका, उसमें से सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं। हम्म, तो वो देश से बाहर इसलिए जाना चाहते थे, और कोई नहीं। व्यक्ति जाता है बुढ़ापे तक भी उसकी शौक रहता है मैं विदेश जाकर देखूं, स्थान भ्रमण करने जाऊं, पिकनिक करने जाऊं, ट्रिप करने जाऊं, हनीमून मनाने जाऊं, लोग सब जाते हैं। एक प्रभुपाद की ऐसी कोई ख्याल नहीं था कि मैं अमेरिका देखने जा रहा हूँ। प्रभुपाद जा रहे थे कृष्ण भक्ति के प्रचार है तो अमेरिका जा रहे थे। अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं थी। घर की दाल मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर देते हैं। तो भारत में भी प्रभुपाद के प्रयास, अथक प्रयास को लोग समझ नहीं पाए, इसलिए वो आदर्श स्थापन करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका वासी भक्ति को अपनाएंगे तो स्वाभाविक लोग भारतीय लोगों पर प्रति उसका असर होगा, प्रभाव होगा। यही सोचकर प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं। काला छोटा और पुराना मालवाहक जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। तो जो जलदूत है उसको खिदिरपुर पोर्ट कोलकाता में लगाया गया। उसका रंग काला रंग का था, छोटा सा था और पुराना जहाज था। और तो उसको हर प्रकार की मशीनी तकनीकी जांच करने के बाद फिर सवारियों को चढ़ाने के लिए, सवारी तो नहीं कि मात्र प्रभुपाद सवारी है, बाकी सामान वामान लोडिंग के लिए किनारे लगाया जाता है। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय नाविक केसरिया वस्त्र पहने उस बुद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे। जब वे टैक्सी के अपने मित्र से अंतिम बात करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले और दृढ़ता पूर्वक जहाज की ओर बढ़ने लगे। तो सभी को की दृष्टि प्रभुपाद जी के ऊपर है। तो प्रभुपाद केसरिया वस्त्र पहने हुए हैं और टैक्सी से आए हुए हैं श्रीमान भट्टाचार्य जी के साथ, और फिर उनसे विदाई लेते हुए वो टैक्सी से उतरकर अपनी परम मित्र से बात करते हुए टैक्सी छोड़कर वो जलदूत जहाज में चढ़ने लगे और आगे बढ़ते गए।
जहां हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारतीय में थी। तो भक्ति इतने दुर्लभ है। भक्ति इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉपिक ऑफ वैदिक शास्त्र। हाँ, और ये भक्ति सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान को धन मांगो, जन मांगो, सुविधाएं मांगो, भगवान दे देते हैं। लेकिन भक्ति को छुपा के रखते हैं, क्योंकि भक्ति इतनी शक्तिशाली चीज है जिसके द्वारा भगवान स्वयं बिक जाते हैं, स्वयं अपने को बेच देते हैं। तो भक्त में उसमें उतना सामर्थ्य होना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए। ही शुड हैव डीप डिवोशन इन हार्ट, ताकि वो भगवान को बांध पाए। हाँ, तो भक्त के इशारे पे भगवान नाचते हैं। हाँ, तो ऐसे भक्त होना चाहिए। हाँ, संसारिक व्यक्ति भगवान से कुछ भी मांग लेता है, लेन देन के व्यापार करता है। इसलिए भगवान जो परम वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, भक्ति को छुपा के रखते हैं। तो ये भक्ति के बारे में जो विज्ञान है, केवल भारत वासियों को हजारों वर्षों से जानकारी है। बाहर नहीं। हाँ, और इसके अलावा संसार में क्या चलता है, कुछ झूठा विवरण कुछ विदेशियों द्वारा दिए जाते हैं। और जो स्वामी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे, वे भक्त नहीं थे। बहुत से लोग प्रभुपाद जाने से पहले अमेरिका पहुंच गए, केवल कुछ डॉलर लेकर, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए। कोई वास्तविक सच्चा भक्ति लेकर अमेरिका नहीं गया था। लेकिन प्रभुपाद प्रथम बार जा रहे हैं उस दुर्लभ भक्तियों को प्रदान करने के लिए। हाँ, कई कई प्रकार के आध्यात्मवादी है जो प्रभुपाद से पहले गए हुए थे, तो सफल भी नहीं हुए थे। और लोगों को प्रसन्न करना भी आसान कार्य नहीं। मायावादी, शून्यवादी, स्वामी, योगी, कई प्रकार के लोग गए थे। लेकिन अब कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। हाँ, प्रभुपाद स्पिरिचुअल एम्बेसडर। हाँ, तो कृष्ण चुनते हैं, अनेक भक्त हैं, अनेक शुद्ध भक्त हैं। लेकिन प्रचार कार्य, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान किसी व्यक्ति विशेष को चुनते हैं, विशेष व्यक्तियों को। हाँ, तो संसार में शुद्ध भक्तों की संख्या कम नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग भजन में लगे रहते हैं। कहते 3 लाख नाम, 4 लाख नाम, अनेक नाम करने में लगे रहते हैं। हाँ, तो संसार में बहुत लोग आचरण करते, प्रचार नहीं करते। और बहुत से लोग प्रचार करते, आचरण नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे परिपक्व श्रील प्रभुपाद आदि आचार प्रचार में दक्ष है वास्तविक। हम्म तो प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, और कुछ विकृत झूठा मूठा विवरण देने नहीं, सबसे दुर्लभ भक्ति को प्रदान करने के लिए। हम्म तो मायावादी, शून्यवादी, कई प्रकार के लोग अमेरिका पहुंच चुके थे, लेकिन वो कार्य नहीं किए थे। लेकिन अब कृष्ण भक्तिवेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। तो प्रभुपाद इज द स्पिरिचुअल एम्बेसडर, द रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड, भगवान के निजी प्रतिनिधि है। तो जो कार्य भगवान कर सकते हैं, भगवान अपनी प्रतिनिधि, अपने सेवक, अपने राष्ट्रदूत, अपने दूत को भी वही शक्ति प्रदान करते हैं वो कार्य को करने के लिए। तो वास्तविक ऐसे भक्त को भगवान चुनते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से शिष्य लोग पूछे कि स्वामी जी आपके पास कितने भक्त हैं। प्रभुपाद बोले, कितने जुड़े हैं, कितने शुद्ध भक्त कितने जुड़े हैं। ना, तो उस समय 4-5 हजार जुड़े थे। तो प्रभुपाद, वी हैव 5,000 प्योर डिवोटी। तो जो शुद्ध भक्त की सेवा करता है, शुद्ध भक्त के दिशा निर्देशन पर चलता है, वो भी धीरे धीरे अपने जीवन में शुद्धता को देख पाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि परफेक्शन हैज नो लिमिट, एवरी डे वी आर ट्राइंग टू अटेन परफेक्शन। सो ये डे बाय डे इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटली द परफेक्शन। तो हम दिन ब दिन पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। हम्म, तो भगवान भक्तों को चुनते हैं इस महान कार्य हेतु। अनेक लोग अपने कल्याण के लिए भजन करते हैं, अनेक लोग जगत कल्याण के लिए भजन करते हैं। हाँ, और बहुत से लोग को भगवान स्वयं चुनते हैं। जैसे कोलाबत श्रीधर को भगवान चुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, 7 प्रहर लीला, 21 घंटे की लीला। बोले जाओ जाओ, कोलाबत श्रीधर को पकड़ के लाओ। लोग जानते नहीं थे कोलाबत श्रीधर कौन है, लेकिन महाप्रभु जानते हैं, और महाप्रभु स्वयं उनको बुलाते हैं। तो अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। एक तो श्रेणी जो भगवान को याद कर रहा है, और दूसरा भगवान जिसे याद करते हैं, वो भक्त और श्रेष्ठ है। जैसे राधा, सॉरी, गोविंद कुंड के तट पर गिरिराज परिक्रमा के दौरान माधवेंद्र पुरीपाद कुछ क्षण के लिए बैठे हुए थे, और गोपाल आकर सपने में आकर उनसे महान कार्य कराए। श्री गोपाल जी सिन्हा जी को स्थापन कराए।
हाँ, तो इसी प्रकार प्रभुपाद को ही भगवान सुनते हैं इस महान कार्य हेतु, कि आप समर्थ हैं, आपको पूर्ण शक्ति प्रदान की जा रही है, आप अमेरिका से ही। हाँ, श्रीमान भट्टाचार्य वे अकेले थे, एकाकी योद्धा, और वे रवाना हुए। उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने वाले के लिए कोई नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद, वैष्णवता यही है, सरलता ही वैष्णवता है। भले इस वैष्णव के पास जादूगरी चमत्कारी शक्ति भी है, लेकिन वैष्णव सरल रूप में रहना पसंद करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद को सी अप करने, विदाई देने के लिए कोई लिखना पड़ता है। 70 सरकार भी रिजेक्ट कर दे उनकी ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं ड्राइविंग कर सकते, लेकिन लोग फिर भी सड़क पे उतरते हैं। मनुष्य के जीवन अंत पर्यंत है। प्राण जब तक सांस है, जीवन की संघर्ष बनी रहती है, भौतिक संघर्ष। हम्म, हम्म। तो प्रभुपाद एक अकेले योद्धा है। हाँ, भारत में भी कोई वृद्ध व्यक्ति को कहीं कुछ भेजना है, डॉक्टर के पास लेना है, ले नहीं जाते। हाँ, जैसे उसमें आप देखते होंगे कि रेलवे में, रेलवे में कोई व्यक्ति जाएगा, वृद्ध व्यक्ति, तो उसको असिस्टेंट के लिए भी, उसके साथ जाने वाला एक व्यक्ति, अ, तो उसके लिए भी टिकट में रियायत है, डिस्काउंट है। तो भारत में किसी वृद्ध व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ा जाता, लेकिन प्रभुपाद अकेले जा रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति। हाँ, कोई जानने वाला नहीं, कोई नहीं, प्रतिकूल वातावरण, इतना लंबा सफर जाना है, कितना दिन, 35 दिन की यात्रा। उनके पास कोई मित्र थे ना, समर्थक थे ना, शिष्य थे, कोई नहीं था। यदि आप मेरा नाम भी ले तो भी, तो मैं उनका शिष्य नहीं था। तो श्रीमान भट्टाचार्य कहते हैं, हाँ, मैं उनका शिष्य नहीं था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था, लेकिन प्रेम से सहभागी होने के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था। इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं नहीं जान सका कि यह इतने महत्वपूर्ण वस्तु थी। हम्म, तो कोई अगर साधु की क्षण भर की सेवा कर ले, हाँ, तो उसके जीवन वास्तविक सार्थक हो जाएगा। एक क्षण भर साधु की संगति ले ले, चमत्कार हो जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार 11वीं प्रकरण समाप्त होता है, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जलदूत पर चढ़ चुके हैं। जलदूत शुरू होगा, उनको लेकर अमेरिका जाएगी। हाँ, तो ये प्रकरण नया शुरू हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, चैप्टर टाइटल अमेरिका की यात्रा। तो प्रभुपाद, पिछला अध्याय के शीर्षक था स्वप्न साकार हुआ, और इस अध्याय के शीर्षक है या अमेरिका की यात्रा, प्रभुपाद शुरू करते हैं। तो जहाज चल दिया है, और एक आचार्य भक्त निरंतर अपनी अनुभूतियों को गायन लिखन करते हैं, लिखते भी ही गुणगान भी करते हैं। तो जहाज में बैठने के बाद प्रभुपाद के मन में कई प्रकार अ, अ, धारणाएं, स्पष्ट रियलाइजेशन आ रहा है, अनुभूति आ रहा है, जिसको प्रभुपाद लिखते जा रहे हैं। तो कहते हैं आज जहाज बहुत ही सहज गति से चल रहा है। तो जहाज जो ज्यादा हाई स्पीड नहीं जाता है, लेकिन बहुत मंथर गति, धीरे धीरे जा रहा है। आज मैं पहले से ठीक हूँ। तो प्रभुपाद के कई प्रकार की बीमारी से जूझते हैं, लेकिन प्रभुपाद के आज मुझे शरीर सुस्त लग रहा है। और अपने भगवान गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रही। ये है भगवान के भक्त, जो भगवान के विरह का अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भले भी मैं वृंदावन से दूर हूँ, मैं जहाज में जा रहा हूँ, किंतु मेरे मन में बार बार वो वृंदावन की अर्चा विग्रह के बारे में स्मरण आ रहा है, हनुमान की याद आ रही है।
और साथ साथ राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। हाँ? सांत्वना के बीच की बात है तो बस चैतन्य चरितामृत, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर सकूं। तो प्रभुपाद के पास यही सब वस्तु है। हाँ, उनको स्मरण आ रहा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए खोले हैं, पढ़ रहे हैं। भगवान चैतन्य के आदेश अनुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि को त्याग किया। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपामूर्ति प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया। वृंदावन से इतने दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। तो संसारिक लोग को गुरु कुछ आदेश देते उतने गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई जस्टिफाई कर लेगा, अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, गुरु जी बोलते बोलते थे, क्या फर्क पड़ता है, मैं जाऊंगा नहीं। मैं प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। हम्म, दूसरे अध्याय के 39-40 का बुद्धि एक कुरु। भले ही मेरे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रचेष्टा में हूँ। इसलिए मैंने भारत भूमि को त्याग किया। हाँ, भक्तिसिद्धांत महाराज मुझे आदेश दिए हैं। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने जोखिम उठाया है, वृंदावन से इतने दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतः अवलंबित। हूँ। तो ये नया अध्याय शुरू हो रहा है प्रभुपाद जी के अमेरिका की यात्रा। सितंबर 10, 1965। तो अभी जहाज समुन्द्र के बीच में है। श्रीमान अरुण पांड्या चला रहे हैं, प्रभुपाद को एक केबिन मिला है जहाँ पर रह रहे हैं। और कभी कभी बाहर आकर दृश्यों को देखते हैं, जल के दृश्य। और जहाज में चल रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, तो एक दिन की घटना वर्णन हो रही है। September 10, 1965। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। उसमें एक यात्री कक्ष भी है। 1965 के अगस्त सितंबर में कोलकाता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी। हम्म, तो जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। तो नॉर्मली जो सामान ढोने वाले जहाज में कोई व्यक्ति ट्रैवल नहीं करते हैं, भले ही उसमें एक केबिन बना हुआ एक व्यक्ति के हिसाब से। तो उस केबिन आज खाली नहीं है। अरुण पांड्या जहाज चला रहे हैं, उनकी पत्नी साथ हैं। और शिल प्रभुपाद एक छोटी सी केबिन के अंदर रह रहे हैं। जलदूत की यात्रा 17 अगस्त को सवेरे 1 बजे कैप्टन अरुण पांड्या के नियंत्रण में प्रारंभ हुई। तो विदेश यात्रा लगभग रात्रिकालीन समय में होता है। तो श्रीमान पांड्या पूरी तरह से तैयार है, प्रस्तुत है। और जो जहाज है, जलदूत जहाज रात्रि के 1 बजे प्रस्थान करेगी 13 अगस्त को। जहाज पर कैप्टन पांड्या की पत्नी भी उनके साथ थी। अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है और उन्होंने सुमति मुरारी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह का आराम है। किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी। तो प्रभुपाद अफेक्टेड बाय सी सिकनेस, सामुद्रिक बीमारी होने लगा। क्या होता है सामुद्रिक बीमारी में? उल्टी होने लगता है।
अनजान बुखार होने लगता है, सिर चक्कर चकराने लगता है। तो प्रभुपाद झेल रहे हैं, कठिन परिस्थिति है बे ऑफ बंगाल में। और साथ साथ बाहर भारी वर्षा हो रहा है और बीमारी बढ़ता जा रहा है। हाँ, 21 अगस्त को जब जहाज सोलन, जो अब सिलन यानी जो अब श्रीलंका कहलाता है, के कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा, तो प्रभुपाद को सामुद्रिक बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाए। हाँ, तो जो सामुद्रिक बीमारी बढ़ जाए, हाँ, तो श्रीमान श्रीमान का अरुण पांड्या जो कैप्टन थे, क्योंकि विशेष रूप से श्रीमती मुरारजी प्रभुपाद को, कैप्टन पांड्या जी को बोले थे आप ध्यान रखिएगा स्वामी जी को। तो कैप्टन पांड्या जब सुनते हैं कि प्रभुपाद को बीमारी सा लग रहा है, सामुद्रिक बीमारी, तो तुरंत उनको श्रीलंका बंदरगाह में जहाज को किनारे लगाकर प्रभुपाद को लेकर शहर में घुमा के लाते हैं ताकि प्रभुपाद सुस्त अनुभव करें। तो शुरू किए थे 13 13 अगस्त, और लगभग 19 अगस्त को जहाज जाकर पहुंचता है श्रीलंका में। हाँ, तो श्रीमान कैप्टन अरुण पांड्या एक कार करके प्रभुपाद को बिठाकर वहां कोलंबो की सैर करा के लाते हैं। हाँ, तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा था। तो प्रभुपाद 13 तारीख को जा रहे हैं, 7 दिन बाद 20 अगस्त 1965 को जन्माष्टमी तिथि था। जहाज श्रीलंका जा रहा है, श्रीलंका के बाद कोचीन की ओर जा रहा है, जो केरला की कोचीन सिटी। हाँ। हम्म। तो 20 अगस्त जन्माष्टमी था। प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाया, नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच वितरण किया। तो प्रभुपाद जो जहाज में जा रहे हैं, उस जहाज में कई किचन है, और प्रभुपाद स्वयं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भोग भोग बना रहे हैं। अपने लिए बनाते ही थे, लेकिन आज उनका मन है, आज जन्मदिन है, तो सभी लोगों के लिए मैं खुद हाथ से बनाऊं, स्वयं बनाते हैं और सबको वितरण करते हैं। हम्म। उसके अगले दिन 21 अगस्त प्रभुपाद की 17वां जन्म दिवस था, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर बनाया। उसी दिन जहाज कोचीन पहुंचा और शिला प्रभुपाद के ट्रंक, जिसमें श्रीमद् भागवतम की पुस्तक भरी थी और जो बम्बई से भेजी गई थी, जहाज पर लादे गए। तो प्रभुपाद बिना भागवतम के पहले चल दिए हैं, कोलकाता से जहाज चढ़े। लेकिन सुमति महाराज जी अपने अधिकारियों के माध्यम से ये व्यवस्था देखते हैं कि प्रभुपाद जो भागवतम लेकर जाएंगे अमेरिका, वो भी समय क्रम में उसी जहाज में कोचीन बंदरगाह में लोडिंग हुई। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर में पहुंच गया, रेड सी, जहां प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि प्रथम बार जो उनको सामुद्रिक बीमारी की प्रभाव असर पड़ा था, अभी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अभी तो लाल लोहित सागर रेड सी में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोबारा प्रभुपाद की हालत खराब होने लगता है। लाल सागर जब पहुंचा, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, उल्टी, यह लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी में से कहीं अधिक थी। छाती में दर्द से उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। तो बहुत भयानक पेन होता है, एक्सट्रीम पेन, ऐसे सब प्रकार की स्थिति में भी कष्ट होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट, हृदय जो अवरोध होता है, बड़ी कठिन पेन होता है। तो फिर भी प्रभुपाद उसी अवस्था में अपने लेखन कार्य को जारी रखते हैं। हम्म। ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्र की बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द से उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं।
सीवियर चेस्ट पेन, तो दर्द, छाती में दर्द होना कई कारणों से होता है, जैसे गैस बढ़ जाने से होता है, और कभी दिल के दौरा पड़ने से भी भयानक दर्द होने लगता है। हम्म। छाती के दर्द वो सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी सहन करते थे। हम्म। और वो जानते थे किसी भी क्षण ये दर्द मुझे मेरे प्राण हर ले जा सकता है। हम्म। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य की चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिन के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चित ही वो बच नहीं सकते। तो ये सामान्य स्वाभाविक ट्रेंड कहा जाता है। किसी व्यक्ति को 3 बार हार्ट अटैक आए तो और जीवित रहना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जान रहे मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुकी है, तीसरा आएगा तो जीवित रहने का और कोई संभावना ही नहीं बचता है। यही मन में प्रभुपाद की चल रहा है। वो जीने के लिए उनका सपना नहीं, अपने गुरु महाराज के आदेश अधूरा है, उसको पूर्ण करना है उनको, इसलिए वो चिंतित है। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे थे, और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अब तो आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभुपाद का जो भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ, और दिल से तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े। So everything in the world is controlled by the supreme control Shri Krishna. हमारे शरीर, हमारी सांसें, हमारी इंद्रियां, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो चक्कर तो आया प्रभुपाद को, हार्ट अटैक आया, तीसरा आने से उनके प्राण चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वयं प्रभुपाद देख रहे हैं स्वप्न में विश्राम के दौरान कि साक्षात कृष्ण आए हैं, और कृष्ण नाविक के रूप में आए हैं। स्वयं कृष्ण उस कलर से बना भोज्य वस्तु लेकर आए हैं। तो कृष्ण स्वयं आए हैं। तो कृष्ण को देख रहे हैं कि प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि किसी प्रकार से वो सुरक्षित पहुंच जाए अमेरिका, गुरु महाराज के आदेश को पूरी पूरी कर पाए, यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म। तो कृष्ण स्वयं आकर प्रभुपाद के हृदय की रक्षा करते हैं कि प्रभुपाद को दिल के दौरा ना पड़े। जो महान कार्य करने जा रहे हैं कार्य संपन्न। हम्म। तो तब तीसरा दौरा नहीं पड़ा। तीसरा तो दौरा पड़ता, तो और बचने की संभावना कम होता है। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा, और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। तो जहाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जहाज 1 सितंबर को पहुंचा, और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। तो ये मोस्टली जो इराक आदि उस तरफ जो राष्ट्र है, फॉरगेटिंग द नेम एक्चुअली, तो उस साइड के राष्ट्र के स्थान पोर्ट साइड है मतलब। शिला प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया, और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे, और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे थे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लग रही थी। तो प्रभुपाद कुछ समय के लिए कमजोर हो गए थे, तो उनको स्वाभाविक लगने लगा कि अभी मेरे शरीर में ताकत आने लगा है। कि स्वयं कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं, और कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार पोर्ट सईद, मिस्र, मिस्र जो मिलता है उसी वहीं पर है। तो वहीं प्रभुपाद उतरते हैं, और श्रीमान पांड्या जी को लेकर गाड़ी में थोड़ा शहर भरी भ्रमण करके आते हैं। मतलब भ्रमण करने की शौक नहीं, जो बीमारी हालत से थोड़ा चेंजेस के लिए। कभी हमें उल्टी लगे, चक्कर आए, कुछ ऐसी स्थिति आए, थोड़ा हरियाली से घूम के आ जाएंगे, तो सुस्त महसूस करेंगे। तो प्रभुपाद भी यही टेक्निक अपनाते थे। श्रीलंका भी गए, थोड़ा सैर करके आ गए, सुस्त हवा लेकर आ गए, पुनः ठीक रहेंगे। और यहाँ भी पोर्ट साइड जो मिस्र में है, तो वहां भी प्रभुपाद का अपना पांड्या जी के साथ बाहर थोड़ा सैर करने जाते हैं, ताकि सुस्त अनुभव करेंगे। हम्म।
तो फिर धीरे धीरे जब सुस्त होने लगे तो नॉर्मल प्रसाद भी पाने लगे। और पुड़ियाँ भी पाने लगे। ये सब चीज प्रभुपाद अपने डायरी में लिखे हैं। और साथ साथ प्रभुपाद लिख रहे हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर में शक्ति संचारित हो रहा है, मेरे शरीर से शक्ति आने लगा है। हम्म, तो इसलिए आज हमने चर्चा की प्रभुपाद किस प्रकार खिदिरपुर बंदर से पोर्ट से निकलते हैं जहाज में। और दूसरी ओर हमने चर्चा की कि किस प्रकार जलदूत जहाज चल रहा है बंगोपसागर, उसके बाद शिलोंग, श्रीलंका, फिर कोचीन। हाँ, तो इस प्रकार जहाज चलते चलते जब बे ऑफ बंगाल बंगोपसागर से जाता है तो प्रभुपाद को दिल के दौरा पड़ती है। हाँ, तो पुनः प्रभुपाद को दौरा पड़ती है। और प्रभुपाद सामुद्रिक जो तूफान आदि के कारण जो सामुद्रिक बीमारी उनको सताता है। तो लेकिन स्वयं कृष्णा उनके समक्ष खड़े होते हैं और उनको हर प्रकार से कृपा करते हैं, मदद करते हैं कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं होना चाहिए, वो जो महान कार्य के लिए जा रहे हैं संपन्न। इस प्रकार हम लीलामृत का आज यही विराम देंगे। समय निर्धारित जो है 8:45 तक। किसी कुछ मंतव्य है, कुछ टिप्पणी है, कुछ शेयरिंग है, बता सकते हैं। हरे कृष्णा डिवोटी। तो आज प्रभु जी कुरुक्षेत्र धाम में है और प्रभु जी का पूरा दिन व्यस्त होने के बावजूद प्रभु जी ने आज भी क्लास ली है। हम प्रभु जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी express your gratitude to you by chanting Hare Krishna Mahamantra. All the devotees you can unmute and you can recite Hare Krishna Mahamantra. Thanks Prabhu ji and express our gratitude. Hare हरे Krishna कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा Ram हरे माता कृष्णा शेयरिंग करना चाहती हैं। राम हरे राम 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 हरे I think लोग कर सकते हैं। माता जी want to share. माता जी you can share it. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से हमें प्रभुपाद जी के लीलामृत से बताया। इसमें जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी जो हैं उनको कोई सी ऑफ करने भी नहीं गया और कोई रिसीव करने के लिए भी नहीं आने वाला था उधर जहाँ जब वो उतरते, लेकिन प्रभुपाद जी को कोई अपने सम्मान की कोई ऐसे इच्छा नहीं थी। वो केवल भगवान के प्रचार के लिए, अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए ही वो जा रहे थे। तो और फुल कृष्ण भगवान पे डिपेंडेंट थे और पूर्ण समर्पित थे भगवान के ऊपर, क्योंकि वो पूरी, इसलिए उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भी इसलिए था क्योंकि वो भगवान पे पूर्ण तरह से निर्भर थे, फुल्ली सरेंडर्ड थे। और क्योंकि उनको भगवान की जो पावर है, पोटेंसी है भगवान की, जो वो उसके बारे में वो फुल्ली उन्हें जानकारी थी और वो इस बात से फुल कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए वो भगवान पे पूर्ण समर्पित होके वहां पे गए। और प्रभुपाद जी का एटीट्यूड ये था, प्रभुपाद जी की ऐसी कॉन्शियसनेस थी कि वो ये कह बोल बताते थे कि मैं नहीं लेके जा रहा हूँ श्रीमद् भागवतम को, बल्कि श्रीमद् भागवतम मुझे लेके जा रही है। तो ये बहुत वो था। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे उस टाइम पे सन्यासी के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हायर पर्पस को देखा कि वो पाश्चात्य देश में अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रचार के लिए जा रहे थे। और पाश्चात्य देश के जो लोग हैं जो कि बिल्कुल भी भगवान के बारे में नहीं जानते और फुली वो मटेरियलिस्टिक हैं, उन सबके भलाई के लिए वो जा रहे थे। तो उन्होंने ये सब जो थोड़ी बहुत जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनकी परवाह नहीं करी, क्योंकि उनको हायर पर्पस के लिए वो जा रहे थे। और मतलब लोगों के अपनों ने अपना वो नहीं देखा कि मुझे कितना कष्ट होगा, इतना कठिन यात्रा रहेगी, मालवाहक जहाज है, लेकिन उन्होंने उसकी भी कोई भी चिंता नहीं की, अपने खाने की भी चिंता नहीं करी। उन्होंने सोचा कि होगा तो मैं कुछ बना लूंगा
और इस तरीके से बस उनके केवल जन कल्याण का उनका उद्देश्य था। और पूर्ण रूप से वो डिटैच थे। जैसे वो कोलकाता गए तो वहां पे पहले काफी टाइम वो कोलकाता रहे थे, काफी लोगों को वहां पे जानते थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उनका पूरा अपना लक्ष्य क्लियर था उनको, कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश के लिए पूर्ण करने के लिए मैं जा रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहा हूँ। और वो टोटली डिटैच्ड थे। और उन्होंने जो है अपने यात्रा के दौरान भी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने चैतन्य चरितमृत का बंगाली वर्जन है वो रखा था, ताकि वो यात्रा के दौरान भी अध्ययन कर सकें और भगवान के संग प्राप्त कर सकें, क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो वो अपना पूरा यात्रा के दौरान वो अध्ययन करेंगे चैतन्य चरितमृत का, इस उद्देश्य से वो लेके भी गए हुए थे। और तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, कभी हम लोग भी कभी यात्रा में जाएं तो जो भी इन बिटवीन वाला ट्रैवलिंग टाइम होता है तो उसको भी हम जप करना चाहिए हमें, या कोई हमें कोई पुस्तक अपने साथ लेके जानी चाहिए, ताकि या कोई हम लेक्चर सुन सकते हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से यात्रा के दौरान भी कृष्ण भावना भावित रह सकें। और और प्रभुपाद जी के अंदर कितना ग्रेटिट्यूड की भावना है कि वो भगवान को थैंक्स कर रहे हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्रीमती मुरारजी के मन में ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने प्रभुपाद जी के हर छोटी छोटी चीज, उनको कैसे गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी, उनको क्या वो खाने खा सकते हैं, वो सब के लिए, और पांड्या जी को स्पेशली बोला कि इनका अच्छे से ध्यान रखना। तो वो सब भगवान ने ही उन्हें ऐसी प्रेरणा दी, तो इसलिए उनके मन में भी प्रभुपाद जी के कंफर्ट का ध्यान उन्होंने रखते हुए सब इंस्ट्रक्शंस दिया। और पांड्या जी ने जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी को थोड़ा सी सिकनेस हो रहा है, तो जब श्रीलंका वो लोग पहुंचे तो थोड़ा सा प्रभुपाद जी बाहर वो वॉक कराने के लिए भी ले गए प्रभुपाद जी को, कि थोड़ा उनको जो सी सिकनेस से थोड़ा राहत मिलेगी। और प्रभुपाद जी का भी कितना सेवा भाव है कि प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पर, जब वो लोग उसी जलदूत में ही थे, तो उन्होंने सबके लिए भोगा बनाया, मतलब भगवान जी के लिए भोगा बनाया और सबको वो प्रसाद दिया। तो जबकि प्रभुपाद जी की हम देखते हैं कितनी एडवांस स्टेज है, और 70 ईयर्स के हैं, और इतना सी सिकनेस की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे बना पाऊंगा, मैं अपने लिए ही बनाता हूँ। नहीं, उन्होंने सबके लिए बनाया, सबको वितरित किया और भगवान के बारे में बताया भी। तो जब भी प्रभुपाद जी को कोई चांस मिल रहा था, मिलता है किसी को भी कृष्ण भावना भावित भगवान के बारे में बताने के लिए, उनको प्रसाद देने के लिए, तो हमेशा प्रभुपाद जी उस चीज को करते थे। तो हम्म, हमें भी ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं कि ये लोग तो इतना कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ये लोग तो इस बैकग्राउंड के हैं और ये तो जानते भी नहीं है, तो हमें क्यों बताएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी हैं, कोई भी फर्स्ट टाइम भी उनको मिलने के लिए आता था तो भगवान के बारे में उनको बताते थे और प्रयास करते थे कि उन्हें वो प्रसाद दें, जिससे कि वो भी कृष्ण भावना भावित में आगे, मतलब अपना अपना प्रयास करते थे, बाकी वो तो भगवान के ऊपर रहता है ना रिजल्ट। तो ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि उनके मन में हमेशा यही था कि किस तरह से मैं हर एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ सकूं, उनकी कथा के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी महिमा जी हाथ खड़ी कर रही थी ना क्या? ये सारिका माता जी, ये सिमन मिल्स। तो वास्तविक प्रभुपाद के जीवन में हम सीख रहे हैं कैसे प्रभुपाद आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती मोरारजी के प्रति, परम भगवान के प्रति। आज के जो दिन वो देख रहे हैं, जिस कारण से अपने गुरुदेव के आदेश पालन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति आना, तो हमें भी हमेशा इसे कृतज्ञ की भावना रखना चाहिए, कृतज्ञता, आभार पूर्ण। जिस दुनिया में हम हमें कोई मदद करता है हम थैंक यू बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बात करते हैं, लेकिन हृदय से करना चाहिए, स्पेशली भगवान के लिए, भक्तों के लिए, गुरुजनों के लिए। हृदय से आभार आना चाहिए। तो प्रभुपाद जो भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, कृष्ण की इच्छा समझ रहे हैं और तो भगवान को आभार व्यक्त करते हैं। यस, बाकी हाथ खड़ा करें। सारिका माता जी, यस। सारिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया, आपने भी बताया कि प्रभुपाद जी मतलब बहुत प्रयास, इतनी एज में होकर भी उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। बस एक ही था कि गुरु मुख पद्म वाक्य वाली बात थी। तो ये जब चीजें थी, तो जब वो जलदूत में जा रहे थे, तब क्या प्रभु जी जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो क्या उनको मेडिकल हेल्प भी मिली थी, या उन्होंने सिर्फ भगवान के ऊपर ही अपने को छोड़ दिया? क्योंकि हमारी नहीं। तो जरा सी तबीयत खराब होती है, हम तो पूरा तूफान खड़ा कर देते हैं। कौन से डॉक्टर के जाएं, कैसे जाएं, अब क्यों, मतलब 2 घंटे भी वेट नहीं करते। सच में। तो तो प्रभुपाद के जी। कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, भगवान पे पूर्ण आश्रित थे। मैं एक बार आपको प्रसंग सुनाया था कि प्रभुपाद जो बहुत दोबारा हार्ट अटैक आया था अमेरिका पहुंचने के बाद, शिष्य लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए थे प्रभुपाद के हाल देखकर। और चिकित्सा हुई। प्रभुपाद बोले डॉक्टर लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कई प्रकार की हड्डी में हम्म। लेकर टेस्ट करते हैं, बड़े दर्द हो रहा है। तो प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु बोले मुझे जल्दी से किसी को निकालो यहाँ से। तो ब्रह्मानंद प्रभु पूछे डॉक्टर से, डॉक्टर लोग राजी नहीं हुए, नहीं नहीं अभी नहीं ले जा सकते, स्वामी जी को अभी रहना है, पूरी सुस्त होकर जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद को बहुत टॉर्चर लग रहा था। और ब्रह्मानंद को किसी प्रकार ट्रिक करके लिफ्ट में घुसा के इधर उधर करके प्रभुपाद को बाहर निकाल के ले गए, डॉक्टर को चकमा देकर। हाँ। और उसी समय शिष्य लोग पूछे प्रभुपाद अगली कभी ऐसी स्थिति आए तो हमें क्या आदेश है, हमारे लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले आप सब मिलकर कीर्तन करना, और सब सब माला करना, मेरे माला पकड़ा देना। मेरी माला ही मेरी मेरी भगवान के नाम लेना ही मुझे सारी बीमारी से मुक्त कर सकता है। ये पूर्ण श्रद्धा है नाम के प्रति। तो ये प्रभुपाद यही आदेश देते हैं शिष्य लोगों को। तो जलदूत में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, डॉक्टर नहीं था, क्योंकि वो सामान ढोने वाला जहाज है। हाँ, पांड्या अरुण पांड्या डर रहे थे, बुजुर्ग व्यक्ति कुछ हो जाएगा तो मैं जहाज चलाऊं ना, इनको देखो, भयभीत होते थे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य परायण थे, ब्राह्मण थे पांड्या जी, बड़े ध्यान रखते थे। लेकिन प्रभुपाद की मोड़ क्या है शुद्ध भक्त का? वो हॉस्पिटल डॉक्टर को नहीं खोजते हैं, वो भगवान पे पूर्ण आश्रित है। हमारे तो मन विचलित है, कैसे कठिनाई से निकल जाओ, काम निपट जाए, मेरे ठीक हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, परिस्थिति इस हमें परिस्थिति हमारे जीवन में आती है भगवान की ज्यादा चिंतन करने के लिए, ज्यादा शरणागत होने के लिए। हमारे प्रिंसिपल ये है। बाकी हाँ, डॉक्टर के पास जाना एक सेकेंडरी है, सेकंड स्टेज में आता है। लेकिन फास्ट स्टेज भगवान के शरणापन्न होना, भगवान को याद करना है, ये जरूरी है। ठीक है माता जी। जी। प्रभु जी, कल आपने ना पंचजन्य भक्ति के बारे में, जब हिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में लेक्चर में दे रहे थे, तब मैं 4 ही लिख पाई थी: धामबास, साधु संग, भगवत सेवा, नामबास। अर्चा विग्रह की सेवा, और एक अर्चा विग्रह की सेवा। ओके, फर्स्ट अर्चय विग्रह सेवा। आज साधु संग, जी। साधु संग में भागवत श्रवण, जी। तीसरा तीसरा अर्चा विग्रह सेवा, चौथा जी। नाम, तीसरा नाम सेवा, चौथा भागवत सेवा, पांचवा धामवास। तो आप जो जी। लिखते हैं छोटा है, आपका अर्चा विग्रह की सेवा छोटा है। जी। जी। जी प्रभु जी, वो छूट गया था मेरा। बार बार मैंने रिपीट करा, बट मुझे वो छूट रहा था। थैंक यू ओके। सो मच प्रभु जी। हरे और कृष्ण। कल का क्लोरिफिकेशन के लिए भी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपके माध्यम से मैं भगवान महाराज जी के बारे में जान पाई थी। थैंक हाय। यू। नितिन प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास ली प्रभु जी आज आपने। प्रभु जी, मेरा बस एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया, कि प्रभुपाद जी जब कलकत्ता से निकले और उनकी तबीयत रास्ते में काफ़ी ख़राब हो गई, बंगाल की खाड़ी के आसपास, फिर कोलंबो में उन्होंने रेस्ट लिया और थोड़ा सा ठीक हुई इनकी तबीयत। तो उसके बाद प्रभुपाद जी का जहाज़ फिर से कोचीन बीच फिर से आया था। तो प्रभुपाद जी के पास एक सेकंड चांस था कि वो अपनी स्थिति को देखते हुए या अपनी परिस्थिति को देखते भारत हुए उतर जाता। कि कैंसिल कर सकते थे अपनी हाँ। यात्रा ना। क्योंकि हमारे अंदर ये मेंटेलिटी होती है कि जरा हाँ। सी तकलीफ आई तो सेकंड ओपिनियन ले लेते कि क्या ये करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये और भक्ति में भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि जब भी कोई डाउट आता है या कुछ कहीं फंसते हैं, तो हम इतने लोगों से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता तब तक पूछते रहते हैं। तो हाँ। प्रभुपाद जी के पास ये परिस्थिति आ गई थी कि प्रभुपाद जी चाहते तो शायद एक मतलब पीछे का रास्ता ले सकते थे और ये यात्रा कैंसिल कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी का गुरु महाराज पे
अपने गुरु महाराज पे इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने यात्रा कंटिन्यू रखी और आगे और विकट परिस्थिति आई थी, जैसा आपने बताया रेड सी के आसपास, फिर भी प्रभुपाद जी ने कंटिन्यू किया, तो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था कि प्रभुपाद जी दोबारा एक बार इंडिया को उन्होंने टच किया था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी की थोड़ी जानकारी मिली थी और जैसे बहुत एक इंस्पिरेशन वीर था होता है ना, मुझे। वीर मुंह पीछे नहीं करता है, युद्ध में युद्ध की ओर बढ़ा तो पीछे नहीं हटाएगा। हाँ इसी प्रकार ये वीर लोग हैं, जैसे भीष्मदेव है, उसी प्रकार है प्रभुपाद हमारे, दृढ़ संकल्प के साथ पीछे नहीं हटना है। यस। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। यहीं विराम देते हैं आज के सत्र को, फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को, शुक्रवार को। Thank you, Prabhuji. Prabhupada ki jai, Narayan Prabhuji ki jai. Panchatal Prabhupada. देवच्च तत्पूजानां पावनिदे वैष्णवे नमो नमः। Samved go. थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तजन को